अगर आपको भी अपने माता पिता की बातों में बुरा लगने लगता है, आप उनकी बात में थोड़ी इंसल्ट फील करने लगते हो, तो ये मान लो मेरे दोस्त कि आप बिगड़ चुकी हो या आप आवारा हो चुकी हो। आपको सीधे सा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सब चीजों में बुरा लगता है तो आप बिगड़ चुकी हो मेरे यार। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद वाटिया, मोटिवेशनल ऑफ राजेंद्र। तो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक को लेने जा रहे हैं या उस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आजकल पूरे युवा टिकी हुई है। आज के पूरे युवा जो है वो किस राह पे चलने वाले हैं या किस राह पे वो चल रहे हैं वर्तमान में, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आपने अभी वर्तमान में देखा होगा कि हर युवा अपने माता पिता से बहस करने लगते हैं या उनसे लड़ाई करने लगते हैं। वो अपने मन का करना चाहते हैं हर हाल में। लेकिन मेरे दोस्तों, आप करो अपने मन का। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने मन का नहीं मत करो। ये मेरा भाई सीधे से कहने का मतलब ये है कि जो आपके माता पिता बोलते हैं वो भी एकदम सही बोलते हैं। आपको अगर तरक्की के मुकाम पे जाना है तो उनकी बातों पे रहना होगा, उनकी बातों को अपने जीवन में अव्वल करना होगा। तो भाई सीधे से कहने का मतलब ये है मेरा कि आप बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। आप किसी से बहस मत करो। अगर आपको लगता है कि हम बहस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बेकार लगता है मेरे भाई, क्योंकि दुनिया में जो अपने काम को शांति से किए हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जो काम करता है, वो इंसान अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ कि वो कामयाब होते आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। एक छोटा सा पहाड़ होता है, कोई व्यक्ति वहां से कूदता है तो वो फर्स्ट में उसको लगता है कि मैं यहाँ से नहीं कूद पाऊंगा, ये मेरे बस के नहीं है। लेकिन जब वो ट्राई करने लगता है तो वो एक न एक दिन उस पहाड़ से कूद जाता है और वो कामयाब हो जाता है। इसी प्रकार है सक्सेस को अगर हमको पाना है तो छोटे से ही क्यों ना सही, लेकिन हमें शुरुआत करने की आवश्यकता है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि हम बिना कुछ मेहनत किए, हम बिना कुछ किए अगर हम कामयाब हो जाएंगे, तो आप मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि ये वर्तमान का जनरेशन ऐसा है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी 2025 आने में कुछ ही दिन शेष है, लगभग मिनिमम 10 या 12 दिन, और इतने में हम 8 दिन तक क्या किए हैं और आगे हम क्या करेंगे, इसके बारे में सोचने लायक विषय है मेरे दोस्तों। क्योंकि अब हम लोगों का भी उम्र होने लगा है दोस्तों। आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने माता पिता से पैसा मांगता है तो एक तो वो बच्चा है, तो अभी उसकी इतना उम्र नहीं हो पाई है कि वो अपने दम पे कुछ करे। यदि आपका उम्र हो गया है और यदि आप अपने माता पिता से पैसा मांगते हो तो ये मान लो मेरे दोस्त कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, अभी ही आपका समय है, अभी ही आपका टाइम है। आप अभी जितना ही आप अपने आप को प्रखर करोगे, आप अपने आप को जितना तपाओगे, उतना ही आप आगे जाओगे मेरे दोस्तों। सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता से पैसा मांगता है तो वो एक तो बच्चा है, ये तो फिर वो मेहनत करने लायक नहीं है। वो एक प्रकार से कहा जाए तो अलाल कहते हैं हमारे भाषा में, वही है। यदि आपको माता पिता से पैसा मांगने में अब शर्म आने लगी है, अपने दोस्तों से पैसा मांगने में अब आपको शर्म आने लगी है, तो ये मान लो मेरे दोस्त कि अब आपके पास दिमाग आ गया है, आप बहुत बड़े हो चुके हो। अब आपको मेहनत करने की जरूरत है और अब बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप कामयाब होगे। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कामयाब होगे और आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।